हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड श्रुति। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी अगर उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का जो इंतजार है आप काफी समय से कर रहे होंगे और आपका जो इंतजार है ना वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि जो हमारे नए शिक्षा चयन आयोग का जो गठन है, जो कि आप जानते हैं कि इस साल में ही वो शुरू हो गया था और अक्टूबर में मतलब उस गठन के आयोग को हर तरफ से मंजूरी मिल गई थी। लेकिन आज तक अगर मैं बात करूं तो जो उसके अध्यक्षों का जो चुनाव होना है कि उसमें कौन कौन से अध्यक्ष होंगे, अभी तक सरकार ने उसे मतलब अध्यक्ष नहीं चुने हैं कि वो अध्यक्ष का चुनाव हो जाए और जो जो नया शिक्षा चयन आयोग है वो अपनी जो परीक्षाएं हैं वो संपन्न करा पाए। तो इसी पे आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे वीडियो चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बात करूं, आप सभी जानते होंगे कि जो हमारे यहाँ टीजीटी पीजीटी की जो भर्तियां आई थी, जिसका कि जो फॉर्म है वो लास्ट ईयर ही अगस्त में फिल हो गया था, लेकिन आज तक उसकी परीक्षा की जो डेट है वो नहीं आ पाई है। सोचिए, बच्चों को साल भर से ज्यादा हो गया केवल फॉर्म फिल किए हुए और आज तक उनके पेपर की डेट नहीं आई। सुनने में ऐसा आ रहा था कि जब नया शिक्षा चयन आयोग का गठन हो जाएगा तो तुरंत ही वो अपना जो काम है वो स्टार्ट कर देगा और फिर इनकी परीक्षा की जो डेट है वो आ जाएगी। लेकिन जमीनी स्तर पर अगर मैं बात करूं तो अभी तक एक शिक्षा चयन आयोग का गठन तो हो गया, लेकिन जो इसमें सदस्य होंगे उनका चुनाव अभी तक नहीं हो पाया है। और आप खुद सोचिए, जब सदस्यों का एक बार चुनाव हो जाएगा ना तो उसमें भी आपको 30 दिन का समय मिनिमम लगेगा ही। तो अभी आप अब मिड अक्टूबर हो गया है और इसके बाद अक्टूबर में ही आपके 15 दिन और शेष बचते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं तो अगर पूरा नवंबर इनको अपने सदस्यों के चुनाव वगैरह करने में निकल जाएगा तो चुनाव होते तुरंत ही तो ये अपना पेपर कंडक्ट वो करा नहीं लेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि अभी तक जैसी जो उम्मीदें जताई जा रही थी कि टीजीटी पीजीटी की जो एग्जाम है वो शिक्षा चयन आयोग का जब गठन हो जाएगा तो फिर उसके बाद वो हो जाएगी। तो अभी तक उम्मीद था कि आपका जो पेपर है वो नवंबर दिसंबर तक हो पाएगा। तो लेकिन देखिए, अभी फिलहाल इसके नवंबर में तो होने की कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि अभी आपके जो आयोग के सदस्य ही नहीं चुने गए हैं। तो फिर आप खुद सोचिए कि आपका जो पेपर है वो नवंबर में कैसे हो जाएगा। अब ऐसे उम्मीदें जताई जा रही हैं कि हो सकता है कि आपका पेपर दिसंबर में हो या फिर जनवरी या फिर उससे और आगे बढ़ जाए, क्योंकि जब तक गठन के पूरे सदस्यों का ही वो नहीं चुनाव नहीं हो जाएगा तब तक तो आयोग जो है वो अपना काम कर ही नहीं पाएगा। और दूसरी तरफ मैं बात करूं कि जो नई टीजीटी पीजीटी के जो पद हैं जो और खाली हुए हैं तो उनपे क्या भर्ती फिर से फॉर्म निकाले जाएंगे या पहली भर्ती में ही इनके पद ऐड किए जाएंगे। तो देखिए, शिक्षा मंत्री ने अपने जैसे एक विधानसभा में अपने एक बयान में कहा था कि 25,000 के आसपास जो है वो हमारे पास टीजीटी पीजीटी के और पद खाली हुए हैं। तो अब पहले वाले का ही पेपर नहीं हो पा रहा है तो मे भी ऐसा हो सकता है कि पहले वाले में ही ऐड कर दे या एक बार फिर से जो पोर्टल है वो खोल दें बच्चों को फिर से फॉर्म भरने के लिए और दोनों का जो पेपर है वो कंबाइंड ही करा लें। बट ऐसा तो तब हो पाएगा ना जब हमारा शिक्षा चयन आयोग पूरा अपना काम जो है वो रन पे करेगा, बट अभी तो ऐसा है ही नहीं। तो अब आप ये मान के चलिए कि आपका जो पेपर टीजीटी पीजीटी वाले जो बच्चे थे उनका जो पेपर होने की उम्मीदें जताई जा रही थी कि उनका पेपर नवंबर में हो जाएगा। तो देखिए, अब आपका पेपर ना नवंबर में तो नहीं होने वाला, हाँ दिसंबर में थोड़े से चांसेस है, लेकिन तब जबकि सदस्यों का जो चुनाव है वो हो जाता है। अगर सदस्यों का चुनाव नहीं हुआ तो फिर आपको पता नहीं कितना लंबा इंतजार करना पड़ जाएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जनवरी लास्ट या फरवरी में आपकी चुनाव आचार संहिता लग जाने वाली है और उसके बाद तो आप भी जानते हैं फिर क्या होगा। तो अब पता नहीं आपका इंतजार और कितना लंबा होने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स, न्यूज ऐसे ही पता चली है कि अभी तक इसके सदस्यों का जो है वो चुनाव ही नहीं हो पाया है, इस वजह से पेपरों में देर हो रही है। तो फिर सोचिए, और वहीं अगर मैं सुपर टेट की बात करूं तो अभ्यर्थी लगातार अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है ना आपके सदस्यों का जब तक चुनाव नहीं होता। क्योंकि देखिए, जब सदस्यों का चुनाव हो जाएगा तो फिर आपका एक यूपी टेट तो आपको देखने के लिए मिलेगा ही, क्योंकि सुपर टेट की भर्ती आए और इससे पहले यूपी टेट ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो पहले आपका यूपी टेट होगा और उसके बाद से आपको सुपर टेट देखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड्स,
फिलहाल अभी आप लोगों को थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा कहूँ या ज्यादा सा कहूँ, इसके बारे में तो अभी मुझे भी पूरी जानकारी नहीं है, बट जैसे ही मुझे कोई और ऑथेंटिक जानकारी पता चलेगी मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताने की पूरी कोशिश करूंगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ ना, जो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक लाइक करिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।